जय बाबेरी। स्वागत है आपका कान की धाम की इस पवित्र भूमि पर। आज की यह संगीतमय प्रस्तुति आपको लेकर चलेगी भारत की 4 जीवंत सांस्कृतिक धाराओं की यात्रा पर, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और राजस्थान की ओर, जहाँ की कला, संस्कृति और परंपराएं भले ही विविध हों, लेकिन जब एक साथ मिलती हैं, तो भारत की आत्मा बन जाती है। हर रंग, हर स्वर, हर आस्था एक दूसरे में रच बस जाती है और एक ऐसा सुर बनाती है जो पूरे देश में गूंजता है। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत हम सब मिलकर करें, अपनी भूमि, अपने भारत को नमन करते हुए। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत है, हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, इंसान के हिंदुस्तान बोले। सलाम सलाम भारत की सांस्कृतिक आत्मा की पहली धड़कन हमें ले चलती है बंगाल की ओर। बंगाल की पहचान सबसे पहले दुर्गा पूजा से जुड़ती है। यह पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें ढाक की थाप, शंखनाद और मंत्रों की गूंज माहौल को जीवंत कर देती है। और इसी देवी आराधना की परंपरा में बंगाल ने जन्म दिया रामकृष्ण परमहंस को, जो महाकाली के परम भक्त थे, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को विश्व मंच पर गर्व से प्रस्तुत किया। और अध्यात्म की इसी मिट्टी ने कई कलाओं और विचारों को भी जन्म दिया। यही रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता को संगीत दिया, बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा और सत्यजीत रे ने कहानियों को सिनेमा में जिया। इन रचनाओं के साथ साथ बंगाल की पहचान उसकी लोक कला और शिल्प में भी छुपी है। पटचित्र की बारीक रेखाएं, बालूचरी साड़ियों की नफासत और दार्जिलिंग की चाय की महक, हर चीज में बसी है इस धरती की आत्मा। और जब आप विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों को देखते हैं, तो लगता है जैसे दीवारें भी कहानियां सुना रही हों। हर रंग, हर रूप, हर रस में समाया है बंगाल। संगीत में, साहित्य में और त्योहारों में। और यही सब मिलकर बनाते हैं उस भावना को जिसे बंगाल बार बार दोहराता है, अमार सोनार बांग्ला।
अब हमारी यह यात्रा पहुंचती है उस धरती पर जहां इतिहास खुद अपनी कहानी कहता है, जहां हर नदी, हर खेत, हर गलियों में गूंजता है संघर्ष, सौंदर्य और साधना का स्वर। यह है बिहार। जहां नालंदा विश्वविद्यालय कभी विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था और जहां की मिट्टी ने जन्म दिया महावीर और बुद्ध जैसे विचारों को, जिनकी वाणी आज भी शांति और करुणा का संदेश देती है। और यह वही धरती है जहां वैशाली ने गणराज्य की परिकल्पना को जन्म दिया और पाटलिपुत्र ने प्राचीन भारत की राजधानी बनकर इतिहास में अपनी जगह बनाई। लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ अतीत से नहीं, उसके लोक जीवन की धड़कनों से भी बनती है। मधुबनी में चित्र है, भोजपुरी में मिठास और छठ में वो आस्था है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। जहां छठ की सुबह जब गंगा किनारे जल अर्पित होता है तो लगता है जैसे पूरी धरती सूरज को प्रणाम कर रही हो। यही है बिहार। झूमी झूमी गावे सभे गीतिया, दुनिया में छठी माई के महिमा अलग लागे। घटिया साग लागे, घटिया साग लागे, घटिया साग लागे, घटिया साग लागे। अब इस यात्रा में हम पहुंचते हैं उस जगह जहां सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है, जहां ब्रह्मपुत्र हर मोड़ पर जीवन की एक नई कहानी सुनाती है। यह है असम। यहाँ हर मौसम, हर रंग